एक और एंगल गोवा की राजनीति में, गोवा की एक पार्टी है गोवा फॉरवर्ड पार्टी, जो कांग्रेस के साथ अलायंस करना चाहती है। अलायंस में है भी, लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर करना चाहती, लेकिन अमित पाटकर उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। जबकि अभी जिला परिषद चुनाव में एक सीट जीती है इस पार्टी ने, गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने। अलायंस में तभी 10 सीटें हुई है। उसे भी, अपने अलायंस पार्टनर को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लेते हैं अमित पाटकर। और जितने सीनियर लीडर हैं आज की डेट में गोवा में, आप किसी से पूछ लीजिए, कांग्रेस के जितने सीनियर लीडर हैं, या तो वो बीजेपी में हैं, और जो बीजेपी में नहीं गए वो आज सब के सब साइडलाइन है। राहुल गांधी ने बहुत उम्मीद से अमित पाटकर को अध्यक्ष बनाया था। युवा चेहरे थे, उन्हें लगा था युवा चेहरा है, कुछ जोश के साथ आएगा, कुछ कमाल करेगा, 15 साल बाद गोवा में कांग्रेस को सत्ता में लौटाएगा। लेकिन जो अभी हालत है गोवा के, सत्ता में लौटने का सपना बहुत दूर की कौड़ी कांग्रेस के लिए नजर आ रही है। क्योंकि मैंने कहा ना, जो सबसे बड़ा आरोप अमित पाटकर पर लगता है वो ये है कि उनकी फर्म और मुख्यमंत्री की फर्म आपस में मिलके काम करती हैं, एक दूसरे के साथ व्यापारिक संबंध है। अब जहां व्यापारिक संबंध हो वहां राजनीति कहीं पीछे रह जाती है, और खास करके विरोधी पार्टी के अगर आप हों तब तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि जो सत्ता में बैठे आदमी का विरोध किया जा सके। ये अमित पाटकर की सबसे बड़ी दिक्कत गोवा की है। और गोवा में मुझे नहीं मालूम कांग्रेस को क्यों ये याद नहीं है, क्यों कांग्रेस ये भूल गई कि जो सरकारें गिराने का रिवाज बीजेपी ने शुरू किया था, जो कहते हैं ना ऑपरेशन लोटस, सरकार चोरी, वो इसी गोवा से हुआ था। कांग्रेस को मजाक बना दिया बीजेपी ने वहां पर, और आज भी बना रही है। जिसे चाहे जब चाहे अपने पाले में कर लेती है कांग्रेस के लोगों को। उसके बावजूद मैं फिर कई बार दोहरा चुका हूं, फिर दोहरा रहा हूं, न राहुल गांधी गोवा की सुध लेते हैं, न प्रियंका गांधी गोवा की सुध लेती हैं, न मल्लिकार्जुन खड़गे लेते हैं, न केसी वेणुगोपाल लेते हैं। क्या गोवा को कांग्रेस ने लॉस्ट टेरिटरी मान लिया है? उम्मीद छोड़ दी है कि हमें गोवा चाहिए ही नहीं। और ये वही गोवा है जहां एक वक्त कांग्रेस का एक छत्र राज हुआ करता था। कांग्रेस वहां कितने सालों तक सत्ता में रही। मनोहर पारिकर आए बीजेपी के, तब कांग्रेस का एक छत्र राज खत्म हुआ। लेकिन माना जा रहा था कि मनोहर पारिकर की मृत्यु के बाद कांग्रेस फिर से लौटेगी सत्ता में। लेकिन कांग्रेस में नेता कम, बिकवाली वाले ज़्यादा थे, बिकने वाले नेता ज़्यादा थे, और रीढ़ की हड्डी वाले कम थे। जो खड़ा हुआ, जो जीता, वही बिकता गया। और जो उस वक्त भी खड़े रहे पार्टी के साथ कि नहीं हम कांग्रेसी हैं तो कांग्रेस के साथ रहेंगे, वो आज कहीं किनारे पर खड़े हैं, साइडलाइन किए हुए हैं। न वहाँ पर राहुल गांधी के वोट चोरी के मुद्दे को प्रदेश में कोई बहुत बड़ी वो मुहिम के तौर पे लिया जाता है, और दूसरी बात, बीजेपी की सरकार को लेकर, वहाँ मुख्यमंत्री को लेकर इतने सारे आरोप लग चुके हैं, भ्रष्टाचार के इतने आरोप लग चुके हैं, इतना सब कुछ मसाला कांग्रेस के पास है, लेकिन मजाल है कांग्रेस एक भी मुद्दे को कैश कर पाई हो, या कांग्रेस ने कोई बहुत बड़ा आंदोलन वहाँ खड़ा किया हो प्रदेश सरकार के खिलाफ। कहीं कुछ नहीं होता। ये फिलहाल गोवा की स्थिति है। और इस संडे स्टोरी में इस गोवा का जिक्र इसलिए किया मैंने क्योंकि गोवा बेचारा एक ऐसा राज्य है जो खबरों में भी, चाहे वो गोदी मीडिया हो चाहे हमारे सोशल मीडिया हो, कहीं जगह नहीं पाता है। छोटा राज्य है। टूरिज्म इस वक्त वहाँ पर लगातार खबरें आप देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पे देखिएगा, बहुत से लोग आर्टिकल देख रहे हैं कि गोवा का टूरिज्म मर रहा है, क्योंकि वहाँ हिंदुत्व के नाम पे जो हुड़दंगी है, उन्होंने गोवा के टूरिज्म को इतना डेंट पहुंचा दिया है कि गोवा से इंटरनेशनल टूरिस्ट लगातार कम हो रहा है, और गोवा जिंदा ही अपने टूरिज्म पर है। जितने वहाँ मेरे भी कई जानने वाले हैं जिनके वहाँ रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, वो रो रहे हैं बेचारे। वो कहते हैं कि सीजन में कभी एक वक्त जो है गोवा फुल रहने वाला, ऑफ सीजन साल में सिर्फ 2 महीने ऑफ सीजन के मुश्किल से होते थे। आज की डेट में पूरे साल में 2 महीने भी फुल सीजन नहीं होता कि भाई इतना गोवा जो है पुरानी अपनी यादें, जो गोवा की पहचान है, वो दिखती हो।
ये हालत हो गया है। परसों के वीडियो में मैंने उत्तर प्रदेश की बात की थी। आप लोगों को वीडियो शायद पसंद आया होगा कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से कांग्रेस में इस वक्त घमासान मचा हुआ है, सुनामी आने को है। आज बात मैं फिर से एक बार गोवा की करना चाहूँगा, क्योंकि गोवा में भी कांग्रेस में उत्तर प्रदेश जैसा ही कुछ हो रहा है, बल्कि उत्तर प्रदेश से ज़्यादा वर्स्ट हो रहा है। गोवा में हाल ही में जिला परिषद के चुनाव हुए। आपको मालूम है 50 में से कांग्रेस को कितनी सीटें वहां मिली? 10 सीट कांग्रेस ने जीती, वो भी तब जब बीजेपी 2 बार से वहां शासन में है। और उन 10 सीटों को जीतकर ही बड़ा खुशी मनाई जा रही है जो वहां संगठन है। लेकिन हकीकत यह है कि वहां पर संगठन में इतनी गड़बड़ियां हैं, संगठन के सृजन को लेकर इतनी गड़बड़ियां हैं कि अगर कांग्रेस पूरा जोर भी लगा ले इस संगठन के साथ, आने वाला विधानसभा चुनाव 2027 का नहीं जीत सकता। दरअसल वहां पर पूरी कांग्रेस पार्टी कई खेमों में बटी हुई है, लेकिन ज्यादातर खेमे एक बात पर सहमत है कि जो वहां प्रदेश अध्यक्ष है अमित पाटकर, वो किसी के साथ नहीं चलते, सब किसी को साथ लेकर नहीं चलते। अमित पाटकर के खिलाफ खुलकर अब कांग्रेस में वहां पर बगावत होने लगी है। लेकिन केंद्रीय जो नेतृत्व है कांग्रेस का, वो पता नहीं क्यों इस चीज को इग्नोर कर रहा है। साथ ही जो वहां प्रभारी हैं माणिकराव ठाकरे मराठी, उनका ऐसा रवैया है कि उन्होंने, कहा जा रहा है कि गोवा की तरफ आंख बंद कर रखी है। लोग वहां पर, कांग्रेस के लोग आज की डेट में 2 ही डिमांड कर रहे हैं। पहला कि अमित पाटकर की जगह किसी और को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, और दूसरा माणिकराव ठाकरे की जगह किसी युवा चेहरे को प्रभारी बनाया जाए। जैसे जिग्नेश मेवानी भी वहां गोवा से प्रभारी रहे, जिग्नेश मेवानी जैसा कोई चेहरा होना चाहिए। अमित पाटकर को हटवाने की 2-3 वजहें हैं, लोग क्यों उनके खिलाफ है। पहला ये, जैसा मैंने कहा कि उनका एटीट्यूड है कि वो किसी से मिलना तो दूर की बात, फोन भी नहीं उठाते, किसी के फोन का जवाब तक नहीं देते, किसी को साथ लेना तो दूर की बात। दूसरा, उनकी मुख्यमंत्री के साथ नजदीकियां। अब सोचिए, एक मुख्यमंत्री के साथ किसी दूसरी पार्टी के अध्यक्ष की नजदीकियां हो तो फिर क्या एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के आपस में बिजनेस रिलेशन है। और तीसरा, मुंबई में महाराष्ट्र में माफ कीजिएगा, गोवा में साउथ गोवा और नॉर्थ गोवा 2 पार्ट में ये राज्य बटा हुआ है। नॉर्थ गोवा में भी 25 सीट आती है, साउथ गोवा में भी 25 सीट आती है। लेकिन जो पाटकर हैं वो कहां से हैं? गोवा को दरअसल आप 2 हिस्सों के नजरिए से देख सकते हैं, एक साउथ गोवा, एक नॉर्थ गोवा। दोनों ही में 25-25 विधानसभा सीटें आती है। लेकिन अभी जो जिला परिषद चुनाव हुए, वहां पर 10 में से 8 सीट कांग्रेस ने साउथ गोवा से जीती हैं और मात्र 2 सीट नॉर्थ गोवा से जीती है। अमित पाटकर नॉर्थ गोवा से आते हैं और उनकी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी से कांग्रेस का जिला परिषद का कैंडिडेट 3000 से ज्यादा वोटों से हारा है। यह हालत है अमित पाटकर की, प्रदेश अध्यक्ष की। वहां पर लोगों की डिमांड है, वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की डिमांड है कि जो अध्यक्ष हो वो साउथ गोवा से हो, क्योंकि साउथ गोवा में जो कम्युनिटीज रहती हैं वो ट्रेडिशनली कांग्रेस का वोट रहा है, वो आज भी कांग्रेस के साथ है। जबकि जो अमित पाटकर है वो सारस्वत ब्राह्मण से आते हैं। लोग कह रहे हैं किसी ओबीसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, क्योंकि जो सीएलपी लीडर है वो भी नॉर्थ गोवा से हैं। तो एक नॉर्थ गोवा से हो जाता है, एक अध्यक्ष को साउथ गोवा से बना दीजिए आप, और एक ओबीसी चेहरे को बना दीजिए। अब इसमें क्या गलत डिमांड है? दूसरी बात, जो प्रदेश अध्यक्ष अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी की जिला परिषद की सीट नहीं जीत पाए, वो प्रदेश अध्यक्ष किस काम का? जब आपका टीम का कैप्टन ही सबसे कमजोर खिलाड़ी हो तो वो टीम कैसे जीतेगी? सवाल तो वाजिब है, और इस वाजिब सवाल का जवाब कोई नहीं दे रहा।
सरकार के लोग, सरकार के गुंडे अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। उनको साथ किससे मिल रहा है? साथ मिल रहा है चुपचाप बैठी ऑपोजिशन से, शांत बैठी ऑपोजिशन से, क्योंकि ऑपोजिशन भी कुछ बवाल खड़ा नहीं कर रही, कोई सवाल नहीं पूछ रही। मीडिया तो कहाँ ही पूछेगी। मैंने कहा ना, गोवा को वैसे ही स्पेस नहीं मिलता। यदा कदा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जाके उल्टा बीजेपी की और स्थिति मजबूत कर जाते हैं। और इस बीच अरविंद केजरीवाल तो पहुंच ही गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के लिए उतना ही गड्ढा वहां खोद दिया है जितना गुजरात में खोदा है। अरविंद केजरीवाल जब वो गड्ढा खोद रहे थे तब भी प्रदेश कांग्रेस शांत बैठी थी, दिल्ली कांग्रेस शांत बैठी थी। तृणमूल कांग्रेस वहां पहुंची, किसके लिए, किसके जमीन खाई? कांग्रेस की खाई। अभी जो है वो उन्होंने उम्मीद छोड़ी है तो कांग्रेस उस जमीन को वापस लेने की फिराक में नहीं है। अरविंद केजरीवाल पंजाब गवर्नमेंट की एड गोवा में लगाते हैं, क्योंकि गोवा को उनको अगला निशाना है। उनको उम्मीद है अरविंद केजरीवाल को कि गोवा ही है जो अब उन्हें बचा सकता है, कि अगर पंजाब हारे तो फिर तो राजनीति खत्म है, केजरीवाल की भी और आम आदमी पार्टी की। इसलिए उनका पूरा फोकस गोवा पर है इस वक्त। पंजाब का पैसा गोवा में ठीक लग रहा है। और गुजरात तो है ही है गुजरात, लेकिन लड़ाई लंबी है, वो जानते हैं। और अरविंद केजरीवाल कैसे कैश ऑन करते हैं भ्रष्टाचार के मुद्दों को, कैसे विक्टिम कार्ड खेलते हैं, ये तो कांग्रेस से बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि कांग्रेस ही सबसे बड़ी उसकी शिकार हुई है। तो अभी भी अगर गोवा को लेकर कांग्रेस नहीं जाग रही है फिर तो अल्लाह ही मालिक है। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।